नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 14 जून 2020 है, आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि नवमी है, वार रविवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 21 है, सवाल माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। नवमी तिथि रात्रि में 3:20 तक है, उसके उपरांत दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद रात्रि में 12:22 तक, उसके उपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग आयुष्मान दिन में 11:57 तक, उसके उपरांत सौभाग्य योग आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल दिन में 2:10 तक, उसके उपरांत गर करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:36 पर और सूर्यास्त 7:17 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 11:51 पर। मंगल कुंभ राशि के अंदर है, बुध मिथुन राशि के अंदर है, बृहस्पति मकर राशि के अंदर है, शुक्र वृष राशि के अंदर है, शनि मकर राशि में है, राहु मिथुन राशि में है, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मीन राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ग्रहों की बात करें तो सूर्य मिथुन संक्रांति आज है, गणमूल प्रारंभ है रात्रि में 12:22 से और सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से लेकर के रात्रि में 12:22 तक है। पंचक चल रहे हैं और आषाढ़ संक्रांति आज ही है। श्रेष्ठ चौगड़ियों की बात करें तो चरका चौगड़िया 7:19 से 9:02 तक है। लाभ और अमृता चौगड़िया 9:02 से 12:27 तक है और शुभ का चौगड़िया 2:09 से 3:52 तक है। राहु काल वेला दिन में 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उनको टाला जाना उनके लिए संभव ना हो तो मिष्टान आदि का सेवन करके अपने कार्य आप प्रारंभ करेंगे तो राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आज के दिन के मूड की बात करें तो आज सूर्य अपनी राशि बदल रहे हैं, वृष से मिथुन में जा रहे हैं रात्रि के अंदर। ये एक ऐसी स्थिति है मित्रों, जब हमने देखा कि सूर्य जब मेष राशि के अंदर थे तो स्थितियों नियमों के बहुत सारे हमने इस कोरोना काल के अंदर ये देखा कि नए नियम बने, बड़े नियंत्रित हुए। जिन लोगों ने नियम की पालना की वो सुरक्षित रहे और स्थितियां बहुत तेजी से कंट्रोल में थीं 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक। और 14 मई से लेकर 14 जून तक की जो स्थितियां हैं वो एक ऐसी स्थिति को हमने देखा जहां बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानियां, नए नियम, नए बदलाव, व्यवसाय, क्योंकि राशि शुक्र और सूर्य की आपस में बिल्कुल भी मित्रता नहीं है, ये सूर्य का स्वाभाविक ग्रह नहीं है, घर नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि एक नियम और दूसरे नियम की पालना में बहुत दिक्कतें आई। हमने हर दिन नए नियम बनते हुए और उनको बदलते हुए और लोगों की समस्याएं और बड़ी परेशानियां इस एक महीने में हमने देखी। व्यवसाय में भी और कार्यों में भी नित नए आप प्रयोग होते हुए देख रहे हैं और साथ साथ के अंदर जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं वो बहुत तेजी से बढ़े। अब इसके बाद एक स्थिति हम आज रात से यानी 15 तारीख से ये देखेंगे कि सूर्य और राहु दोनों साथ हो जाएंगे। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि राहु को नियंत्रित करने के लिए मिथुन राशि के अंदर सूर्य अब उपस्थित हैं। अब तक कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि कोई चैलेंज ही नहीं था एक तरह से कहा जाए तो राहु को। अब यहाँ एक कम से कम अब ये दो तरफा स्थिति है जहाँ लड़ाई बहुत राहु को एनर्जी मिल सकती है और नियमों को भी एनर्जी मिल सकती है कि या तो कठोरता और अनुशासन और सब इस तरह की बात, और दूसरी तरफ राहु को सूर्य की ताकत और बहुत ही मतलब एक ऐसी स्थिति है जहां से आप अंदाजा लगाना आपके लिए मुश्किल होगा कि आपको एक तरफ किस तरफ जाना है। आपको व्यवसाय करना है और तेजी से आगे बढ़ाना है, लाभ कमाने इस तरफ जाना है, या अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर और या लोगों के केयर और इस तरफ जाना है और चीज़ों को ठीक करना है। आप बिल्कुल भ्रम की स्थिति आपके सामने होगी। हर प्रशासन के भी
कि उनको व्यवसाय की तरफ ध्यान देना है या स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है, बिल्कुल पकड़ में नहीं आएगा उनके। ये बिल्कुल असमंजस की स्थिति को दर्शाने के लिए सूर्य यहां पर सामने है। और साथ साथ के अंदर बुध भी यही है। इसके मायने ये हो जाते हैं कि व्यवसाय और जो स्वास्थ्य की स्थितियां, वो दोनों एक साथ तो पहले पिछले महीने से चल ही रही थी। अब इसमें एनर्जी आ गई दोनों तरफ, कि एक तरफ व्यवसाय के लिए पूरी एनर्जी है कि आप करिए, कितना बेहतर करके दिखा सकते हैं, और दूसरी तरफ आपके जो स्वास्थ्य संबंधित चीजें हैं उसमें भी आपको मशक्कत करनी होगी। तो प्रशासन को दोहरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हर घर में ये स्थिति होगी। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, नियमों की पालना करनी है, अपने कोई लापरवाही नहीं करनी है, और उसके साथ साथ आपको अपने कार्यों पर भी ध्यान देना है, धन सृजन भी करना है और अपनी व्यवस्थाएं भी ठीक करनी है। तो हर एक व्यक्ति बहुत उलझन के अंदर आज से, ये आज की रात से आरंभ हो जाएगा। बहुत ही समझदारी से अपने कार्यों को करना है, अपने विचारों पर एक बहुत अलग अलग, घर के अंदर अगर 2 लोग हैं तो 2 सेगमेंट बना करके, 2 मैनेजर बना करके, एक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पूरी पैनी नजर रखे और दूसरा धन की व्यवस्थाओं पर, इस तरह भी कोई अगर कार्य कर सके तो ये भी बहुत बेहतर स्थिति हो सकती है। किसी एक को एक चार्ज और किसी दूसरे को दूसरा चार्ज दे करके दोनों पर पूरा नियंत्रण बनाने की स्थिति बनाई जाए, और सब एक मत होकर के कैसे काम कर सकते हैं इस पर कोई विचार किया जा सकता है। अन्यथा दोनों ही स्थितियां एक दूसरे के कारण खराब ना हो जाए। स्वास्थ्य के कारण धन कमाने की स्थिति खराब हो जाए और धन कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य की स्थिति ना खराब कर बैठे, तो दोनों ही खराब ना हो जाए। कम से कम अभी तक एक स्थिति तो सुरक्षित है कि भाई स्वास्थ्य सुरक्षित है, धन कमाने की कोई बात नहीं है, लेकिन धन कमाने के फेर में कहीं स्वास्थ्य खराब कर बैठे या स्वास्थ्य के बहुत ज़्यादा उनको संभालने के उसमें धन की स्थिति बिल्कुल ही खराब कर बैठे, दोनों ही बड़ा। इसके लिए आज सुबह जो पुण्य काल है उसके अंदर आप अन्न का दान कर सकते हैं, आप चने का दान कर सकते हैं, चने की दाल भिगो करके जो है गौवंश को खिला सकते हैं, आप दलिया खिला सकते हैं, गेहूं को पका करके उसका दलिया बना करके वो गौवंश को खिला सकते हैं। हरा चारा अगर मिलता है तो वो खिला सकते हैं। जल का प्रबंधन पक्षियों और पशुओं के लिए कर सकते हैं। ये सारी स्थितियां अगर आप करते हैं तो आपको अच्छा पुण्य लाभ होगा। आप राहगीरों के लिए, आप अन्य सभी लोगों के लिए जो काम पर निकल पड़े उनके लिए मीठे फल वगैरह का अगर आप कहीं उनको बांटते हैं तो इसका भी आपको अच्छा पुण्य फल प्राप्त होगा। आपके स्वास्थ्य और आपके धन कमाने की स्थितियों को अच्छा परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए बात करते हैं, आज के दिन से हम एक नई कड़ी आरंभ कर रहे हैं। ये कड़ी है अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष के माध्यम से एक ऐसी विधा, पश्चिम और पूर्व का मिलन भी इस विधा को कहें तो अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। इस पर बहुत काम पश्चिम जो ज्योतिषाचार्य उन्होंने किया, और भारत में तो बहुत 10,000 साल से ही पहले से अंक ज्योतिष पर काम होते रहा है। हर अंक का अपना महत्व और उससे जुड़े हुए जन्मकालीन स्थितियाँ, तिथियों के अनुसार उनके के स्वामी और उन अंकों के स्वामी और उनके फिर कार्य की स्थितियाँ, सफलताएं असफलताएं का आकलन लगातार होते रहा है। हम यहाँ आज से इस कड़ी को आरंभ कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि जिन लोगों के पास में जन्म समय नहीं होता है और बहुत त्वरित गणना जिन्हें चाहिए तो वो अंक ज्योतिष के अंदर जाते हैं। अंक ज्योतिष में हर एक अंक का एक ग्रह स्वामी होता है, यानी जैसे एक अंक का सूर्य को सूर्य रिप्रेजेंट करता है, तो इसी तरह से हर अंक को एक ग्रह रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसके प्रभाव, उसकी रुचियां, अभिरुचियां, उसको क्या कौन से व्यवसाय सूट करते हैं, किस तरह की उसकी मनोवृत्ति होती है और किस तरह से उसे अपनी मनोवृत्तियों पर नियंत्रित करके कैसे वो सफल हो सकते हैं, इन सब की चर्चा आज से हम शुरू करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 1 की। इसी कड़ी में मूलांक 1 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और एक मूलांक वाले व्यक्ति बहुत ही एग्रेशन, बहुत अपने में एनर्जी लिए हुए, सारी प्रकृति पर अपना नियंत्रण बनाने की इच्छा और बड़े तेजस्वी लोग होते हैं।
अगर जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी पोजीशन में है तो ये लोग बहुत तेजी से अपने जीवन बचपन से ही आप इनमें एक ऊर्जा देखेंगे, नकारना सब चीज़ों को और अपने नए रूट तैयार करना, किसी की भी बात को बहुत जल्दी से तब तक एक्सेप्ट नहीं करना जब तक कि बहुत ही दबावपूर्ण स्थिति ना हो जाए। तो नियंत्रणवादी व्यवस्था को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हुए स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र कार्यशैली और एक नई तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाने से प्रेरित ऐसे लोग आपको अपने आसपास दिखाई दें तो आप समझ जाइए मूलांक 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। मूलांक 1 प्रकृति के अंदर उन निर्भय लोगों की कहानी है जो किसी भी बात से उनको मनाने में आपको जोर आएगा, तर्क आपसे करते हैं, आपको उनको सहमत करने में। लेकिन एक बार अगर आपसे सहमत हो गए, आपके साथ जुड़ गए, टीम का हिस्सा हो गए, तो जीत सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देने वाले लोग होते हैं। ये कुछ भी बाकी नहीं छोड़ते अपने अंदर, और ऐसा ददीप्यमान इनका व्यक्तित्व होता है कि सामने वाला इनकी एंट्री से ही आधा तो निस्तेज हो जाता है कि भाई इसको संभालें कैसे। तो एक व्यक्ति मिलकर तो संभाल ही नहीं पाता। कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो मूलांक 1 वाले अच्छे प्रबंधक, बेस्ट मैनेजर्स यही होते हैं, विचारक, अच्छे राजदूत, IAS अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, अच्छे नेता बन सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर, सर्जन, डेंटिस्ट भी होते हैं क्योंकि डरते नहीं है किसी भी चीज़ से। लाइब्रेरियन, क्योंकि संसार को जानने की इनकी महत्वाकांक्षा इनको ऐसे सेगमेंट में भी ले जा सकती है जो बहुत कुछ जानने को जहाँ पर हो। आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, सोसाइटी के अध्यक्ष, लेखक, संगीतकार, जहाँ भी महत्व मिलता हो उन सभी जगहों पर ये अपने आप ही आगे आ जाएंगे। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सिनेमा, प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी के तौर पर ये अच्छे सफल रहते गए, अच्छे पत्रकार होते देखे गए क्योंकि सत्य कहने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं। कपड़े के व्यवसाय भी हो सकते हैं क्योंकि ड्रेस डिज़ाइन की अच्छी समझ होती है, दूसरों को समझने की अच्छी समझ इनके अंदर होती है। तो उनको क्या चाहिए ये पहले से ये समय के साथ चलते हैं, तो दूसरों के लिए बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, ये अच्छे शिक्षक होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि होते हैं तो बहुत सम्मान पाते हैं और किसी धार्मिक संस्था के मुख्याधिकारी भी बन सकते हैं। अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो सामान्य तौर पर इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, धन की कमी नहीं होती। यदि कभी आलस्य पड़ जाए तो बात अलग है। यदि कभी धन की आवश्यकता होती भी है तो मित्रों और संबंधियों से आसानी से इनको धन मिल जाता है। लोग इन पर भरोसा करते हैं क्योंकि ये भरोसे पे खरे उतरते हैं। ये लोग अपनी शान शौकत में भी अच्छा धन खर्च करते हैं, शो ऑफ करते हैं। लेकिन ये जुआ सट्टा आदि का शौक पालने से बचना चाहिए, अन्यथा इनकी बहुत हानि हो सकती है। अपने धन को दांव पे लगाने से बचना चाहिए इन्हें। यदि विवाह या प्रेम संबंधों की बात की जाए तो बाहर से कठोर दिखने के बावजूद ये अंदर से बहुत ही एक मूल स्वभाव इनका बहुत शांत और बड़ा प्रेम को प्रोत्साहित करने वाला। तो अच्छे लोगों से जुड़ना इनका बड़ा इच्छा रहती है। इनका प्रेम संबंध स्थायी रहता है, ये अपने साथी को छोड़ते नहीं है किसी भी सूरत में। इनका विवाह अगर नहीं भी होता है अपने प्रेम के अंदर तो भी ये उससे मैत्री संबंधों में लगातार बने रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करना चाहते हैं। इनका जीवन साथी धैर्यवान, आज्ञाकारी तथा वफादार हो, ये इनकी बड़ी महत्वाकांक्षा होती है। इनके संतान थोड़ी कम होती है लेकिन अपने संतान को ये बहुत स्नेह और प्रेम करते हैं और उसके लिए तमाम संसाधन जुड़ाते हैं और अपने आप पर भी अनुशासन लाते हैं संतान के लिए। अगर इनका पहले का जीवन अनुशासन विहीन हो तो भी अपने संतान के लिए बड़े अनुशासित हो जाते हैं। तो वो भी एक चीज़ है। इन्हें चाहिए कि ये अपने जीवन के अंदर एक सीमा के बाद 30-33 के बाद में इनकी प्रगति हालांकि ठीक होती क्योंकि पूरा जीवन का एक सही उसमें फ्रेम के अंदर आ जाता है। लेकिन ये बहुत जल्दी इनको एक कोच, एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा कोच जल्दी से जल्दी इनको पा लेना चाहिए। जब भी इनको लगे कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो किसी विषय के विशेषज्ञ के साथ मिलकर के अपनी कार्य योजना जब भी बनाएंगे तो सफल होते हुए देख जाएंगे। इनकी सबसे बड़ी असफलता इनकी इकोनॉमी को समझने की दक्षता या पूर्वानुमान कम लगाने में भी देखी जाती है कई बार। तो अगर कोई इनको अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट या अच्छे जो ऐसे मित्र मिल जाएं जो इनको आर्थिक रूप से बेहतर बना सकें तो अच्छी राय दे सकें तो इनके जीवन में फिर पीछे मुड़ के देखने की कभी इनको आवश्यकता नहीं होती। या खुद ज्ञान ले ले इकोनॉमी का तो फिर बहुत बेहतर स्थिति इनकी होती चली जाती है, बल्कि दूसरों को भी केयर करने की स्थिति में आ सकते हैं। इनके लिए 1, 2, 3 और 9 मूलांक वाली
तारीखें और रविवार और सोमवार के दिन शुभ होते हैं। रंग की बात की जाए तो पीला, सुनहरा या नारंगी रंग इनके लिए बहुत अनुकूल होता है। और सबसे बेहतर बात इनके लिए यह है कि ये किसी भी व्यक्ति के साथ एडजस्ट कर सकते हैं अगर वो व्यक्ति इनको अपोज नहीं कर रहा है, तो यानी सबके साथ मिलजुल करके चल सकते हैं। सामने वाला अगर इनको नकारात्मक ना कर बैठे तो मूलांक 1 वालों के लिए सारा संसार एक तरह से बाहें फैलाए हुए खुला हुआ, और अगर ये पॉजिटिव हैं तो सबके लिए कार्य करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को आप अपने आसपास मूलांक 1 के रूप में पाते हैं जो सबका सहयोगी भी है और सबको सहायता देने वाले और उनकी मदद करते हुए उनको सफलता दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ हो सकता है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों की। आज इस क्रम में हमारे पास कुंडली है अनुष्का शर्मा जी की। अनुष्का शर्मा एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, निर्माता और मॉडल हैं। इनका जन्म 1 मई 1988 को हुआ। इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 2008 में प्रदर्शित आदित्य चोपड़ा की हिंदी फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख के साथ की। इनके बाद 2010 में उन्होंने रणवीर सिंह के साथ फिल्म बैंड बाजा बारात में काम किया। दोनों ही फिल्मों में अनुष्का को फिल्म फेयर पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। इसके अलावा लेडीज और इक्की बहल, PKNH 10, सुल्तान आदि प्रमुख फिल्में हैं जिन्होंने अनुष्का शर्मा ने अभिनय किया। 11 दिसंबर 2017 को प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली के साथ विवाह किया। आइए इनके उपलब्ध जन्म कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनकी कुंडली के अंदर दिखाई देती है मित्रों, वो है कर्क लग्न की कुंडली और लग्नेश चंद्रमा का तुला राशि में चतुर्थ स्थान के अंदर होना। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि पब्लिक डोमेन के अंदर चंद्रमा जब होते हैं तो बहुत सारे लोगों की निगाह उस व्यक्ति पर होती है। बहुत सारे लोगों का चहेता वो अपने आप ही हो जाता है और बहुत सारे लोग अपनी भावनाएं उस व्यक्ति से जोड़ने का मन बना लेते हैं। वो लोगों के मनों में अपने आप छोटी छोटी चीजें भी उसकी, और वो हर व्यक्ति से जुड़े हुए भाव, उससे जुड़े हुए जो उसके जुड़ाव है उनको वो कहीं भी टूटने नहीं देता। यानी ऐसे उसके चेहरे पर हर व्यक्ति की जो मन को समझते हुए जो वो भाव प्रदर्शित करना चाहते हैं, जो भावों पे अपने चेहरे पर लाना चाहते हैं, वो सारे भाव उनके चेहरे पर आते हैं। तुला का चंद्रमा आपको बहुत अच्छा एक्टर बनाता है। न सिर्फ एक्टिंग, बल्कि अगर एक्टिंग के क्षेत्र में नहीं भी हैं आप, तो भी तुला का चंद्रमा उन सारे शब्दों को आपके चेहरे से गुजारता है। जो शब्द आप कहना चाहते हैं वो भावपूर्ण तरीके से आपके चेहरे पर परिलक्षित होते हैं। यानी कि आपकी संवाद अदायगी, आपका जो भाव प्रणय चीज़ों के प्रति जो आप प्रेजेंट में जीते हैं। कुल मिला के जो बात है सबसे महत्वपूर्ण कि जो चीज़, जो काम आप कर रहे हैं, जो रोल आप कर रहे हैं, जो जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ भविष्य या भूत की तरफ नहीं होकर के आप वर्तमान में जी रहे होते हैं। उन लोगों का चंद्रमा तुला राशि में हो सकता है। चतुर्थ स्थान में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि रात्रि के अंदर लगभग चंद्रमा की चतुर्थ स्थान में उपस्थिति का मतलब ये हो गया कि आपका जो चंद्रमा है वो उस समय पूरी तरह से उदित था। सूर्य से दृष्ट चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास का इनका जन्म, यानी हर चीज, हर भाव, हर चीज पर उनकी जो पकड़ है वो अद्भुत। आप देखते हैं कि कोई भी रोल उनको दिया जाए, उस रोल के अंदर लगता है कि उनसे बेहतर कोई उसको कर ही नहीं सकता। हर रोल के अंदर वो फिट होकर के ऊंचाई जो अभिनय की है वो हमने उनके जीवन के अंदर देखी। ये तुला का चंद्रमा उनको सहज ही दे गया। लोगों में जो उनकी ऊंचाई है, जो उनकी कीर्ति है, जो उनके लोगों से उनका जुड़ाव है, आप देखेंगे कि यहाँ इनका बुध जो कीर्ति स्थान का स्वामी है वो उच्च के सूर्य के साथ बैठा है। यानी कि उच्च के सूर्य के साथ बैठे होने का अर्थ है कि इनके जो कार्य हैं, इनके जो निर्णय हैं, इनकी जो दृढ़ता है, इनके जो साहस है, उच्च का सूर्य 10वें स्थान में जैसा व्यक्ति को ददीप्यमान एक आभा देता है, एक ददीप्यमान, एक उनके अंदर ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कभी खत्म ना हो सके। अगर ये कलाकार नहीं होती तो ये एक बहुत अच्छी खिलाड़ी होती। आप देखिए इन्होंने ये एक अपना
जो संकल्प है, अपने आप को स्पोर्ट्समैन, फिटनेस देखिए आप इनको कि हमेशा अपने आप को फिट रखने की जो इनकी इच्छा शक्ति है वो किस दर्जे की हो सकती है, वो इस बात से आप महसूस कर सकते हैं कि मंगल जो सप्तम स्थान में इनकी कुंडली के अंदर उच्च का है, यानी कि सप्तम स्थान जीवन साथी का स्थान होता है और वहां मंगल उच्च का मतलब कि आपने अपने जीवन साथी के रूप में एक ऐसा व्यक्ति चुना जो व्यक्ति खेल की दुनिया के अंदर इतना ऊंचा सितारा है। आप इनके विराट कोहली इनके जो है जीवन साथी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी पसंद इनके ऊपर रही होगी, इनके मन के अंदर किस तरह की स्थिति रही होगी कि उन्होंने एक खिलाड़ी से, कलाकार होते हुए खिलाड़ी से विवाह करने का इनके मन के अंदर भाव आया। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ धन के संबंध में जो इनको प्रथम जो प्रयास के अंदर इनको सितारा बनाया वो है बृहस्पति और चंद्रमा का दृष्टि संबंध। मित्रों, ये गज केसरी योग जो तुला राशि के अंदर चंद्रमा और बृहस्पति का दसम स्थान में होना और इनका आपस में दृष्टि संबंध होना, सूर्य और चंद्रमा का दृष्टि संबंध होना, इसने इन्हें प्रथम प्रयास में बहुत कम संघर्ष के अंदर ही इन्हें सितारा बनाया और ऐसी स्थिति में पहुंचाया। 5-6 साल के टर्नओवर के अंदर आप देखें कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से चमकने वाले अगर सितारों के अंदर किसी एक व्यक्ति का नाम लेना चाहें तो आप अनुष्का शर्मा का नाम ले सकते हैं। कुछ 7 साल के अंदर एक बिल्कुल कोई पूरा देश कोई नहीं जानता हो जिस व्यक्ति को, और वो इतनी ऊंची सितारा हैसियत जिसे मिल गई। जिन कुंडलियों के अंदर भी बृहस्पति और चंद्रमा का साथ हो, उच्च सूर्य जो उच्च राशि के अंदर हो, और अगर सूर्य से चंद्रमा भी अगर दृष्टि संबंध बना रहा हो तो व्यक्ति बहुत तेजी से सितारा बनते हैं। ये इस कुंडली के माध्यम से हम आज समझने की आवश्यकता है। भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।